नमस्ते देवी और सज्जनों। आज मैं आपके सामने एक ऐसी किताब के बारे में बात करने आया हूं जिसने मेरे जीवन को और मुझे विश्वास है कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देने की क्षमता रखती है। हम सभी के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हम कुछ करना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन हम बस टालते रहते हैं। आज नहीं, कल करेंगे, अभी मूड नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लेते हैं। ये वाक्य हमारी जुबान पर आम हो जाते हैं और फिर कल कभी आता नहीं, या जब आता है तो हम वही काम फिर से टाल देते हैं। परिणाम, अवसर छूट जाते हैं, तनाव बढ़ता है और सबसे दुखद बात यह है कि हम अपनी पूरी क्षमता का उपयोग नहीं कर पाते। क्या आप कभी ऐसे चक्र में फंसे महसूस करते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज मैं जिस किताब की बात करने जा रहा हूं, वो आपके लिए एक वरदान साबित हो सकती है। इस किताब का नाम है आज ही करें। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक मार्गदर्शक है, एक प्रेरक शक्ति है जो आपको उस सबसे बड़ी बाधा को तोड़ने में मदद करती है जो हमें अक्सर रोकती है। वो है टाल-मटोल की आदत, जिसे हम आलस्य या काम टालना भी कहते हैं। मैंने इस किताब को पढ़ा और इसने मेरे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार किया। इसने मुझे सिखाया कि कैसे छोटे-छोटे कदमों से बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकता है और कैसे कल की चिंता छोड़कर आज में जीना शुरू किया जा सकता है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि ये किताब आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती है, आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए प्रेरित कर सकती है और आपको उस कल के जाल से बाहर निकाल सकती है। मित्रों, काम टालना एक सार्वभौमिक समस्या है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसने कभी किसी काम को टाला ना हो। चाहे वो छात्रों का देर रात तक पढ़ाई टालना हो, पेशेवरों का महत्वपूर्ण परियोजना को अंतिम समय तक छोड़ देना हो, या फिर घर पर किसी छोटे से काम को महीनों तक टलते रहना हो। ये एक अदृश्य दुश्मन की तरह है जो धीरे धीरे हमारे समय, हमारी ऊर्जा और हमारे आत्मविश्वास को नष्ट कर देता है। काम टालने के कई नकारात्मक परिणाम होते हैं। सबसे पहले, यह हमें अवसरों से वंचित कर देता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने किसी अवसर का इंतजार किया, लेकिन जब वो आया तो आप तैयार नहीं थे क्योंकि आपने तैयारी टाली थी। दूसरा, ये तनाव और चिंता को बढ़ाता है। जैसे जैसे समय सीमा करीब आती है, हम पर दबाव बढ़ता जाता है और हम अनिद्रा, चिड़चिड़ापन और बेचैनी का अनुभव करते हैं। तीसरा, यह हमारी उत्पादकता और काम की गुणवत्ता को कम करता है। जब हम जल्दबाजी में काम करते हैं, तो उसकी गुणवत्ता अक्सर प्रभावित होती है और हम अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन नहीं कर पाते। चौथा, यह हमारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाता है। जब हम बार-बार अपने लक्ष्यों को पूरा करने में विफल रहते हैं, तो हमें अपनी क्षमताओं पर संदेह होने लगता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने से रोकता है। हमारे अंदर की असीमित संभावनाएं अनछुई रह जाती हैं, क्योंकि हम पहला कदम उठाने से डरते हैं या उसे टालते रहते हैं। काम टालने के पीछे कई कारण हो सकते हैं। असफलता का डर, पूर्णतावाद की चाहत कि जब तक सब कुछ परफेक्ट ना हो जाए तब तक शुरू ही ना करें, अस्पष्टता, जब हमें पता ही ना हो कि कहां से शुरू करें, या कभी-कभी तो बस काम का बोझ बहुत ज्यादा महसूस होना। किताब इन सभी अंतर्निहित कारणों पर प्रकाश डालती है और उनसे निपटने के लिए व्यावहारिक समाधान प्रदान करती है। इस किताब का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है अभी करो का विचार। यह हमें सिखाती है कि किसी भी बड़े काम को छोटे-छोटे प्रबंधनीय हिस्सों में कैसे तोड़ें। जब हम किसी बड़े लक्ष्य को देखते हैं, तो वो भारी भरकम लग सकता है और यही चीज हमें काम टालने पर मजबूर करती है। लेकिन अगर हम उसे छोटे-छोटे दिन प्रतिदिन के कार्यों में विभाजित कर दें, तो वो कम डॉन्टिंग लगता है। उदाहरण के लिए, यदि आपको एक पूरी किताब लिखनी है, तो ये बहुत बड़ा काम लग सकता है। लेकिन यदि आप इसे हर दिन 500 शब्द लिखने में विभाजित कर दें, तो ये कहीं अधिक संभव लगता है। किताब एक बहुत ही शक्तिशाली 2 मिनट नियम के बारे में बात करती है। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि कोई काम 2 मिनट या उससे कम समय में किया जा सकता है, तो उसे तुरंत कर दें। ईमेल का जवाब देना, एक छोटी फाइल व्यवस्थित करना, एक संदेश भेजना, ऐसे कई छोटे छोटे काम होते हैं जिन्हें हम टालते रहते हैं, लेकिन ये हमें बाद में भारी पड़ते हैं।
ये नियम हमें सिखाता है कि इन छोटे कामों को तुरंत निपटाकर हम ना केवल अपनी सूची से भार कम करते हैं, बल्कि एक पूरा करने की भावना भी विकसित करते हैं। ये एक छोटी सी आदत है जो बड़ा बदलाव ला सकती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शुरुआत करना, खत्म नहीं करना। अक्सर हम परफेक्ट शुरुआत का इंतजार करते हैं, लेकिन ये किताब हमें बताती है कि बस शुरू कर दो, बाकी चीजें अपने आप होती जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण अवधारणा जिस पर यह किताब जोर देती है वो है पूर्णतावाद पर काबू पाना। हम में से कई लोग तब तक काम शुरू नहीं करते जब तक हमें ये ना लगे कि हम उसे पूरी तरह से परफेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये किताब हमें सिखाती है कि पूरा हो जाना परफेक्ट होने से बेहतर है। अक्सर किसी काम को सिर्फ शुरू करना और उसे एक स्वीकार्य स्तर तक पूरा करना ही काफी है। हम बाद में हमेशा सुधार कर सकते हैं। ये दृष्टिकोण हमें असफलता के डर से मुक्त करता है और हमें सीखने और बढ़ने की अनुमति देता है। गलतियों से सीखना महत्वपूर्ण है और गलतियां तभी होती हैं जब हम कुछ करते हैं। किताब हमें भटकावों को खत्म करने के बारे में भी महत्वपूर्ण सबक देती है। आज के डिजिटल युग में भटकाव हर जगह है। सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, ईमेल। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे अपने काम के माहौल को अनुकूलित करें, अनावश्यक सूचनाओं को बंद करें और एक समय में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करें। टाइम ब्लॉकिंग और सिंगल टास्किंग जैसी स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जो हमें अत्यधिक केंद्रित रहने में मदद कर सकती हैं। ये किताब हमें गति बनाने के महत्व को भी समझाती है। जब हम छोटे छोटे लक्ष्य हासिल करना शुरू करते हैं तो हमें एक प्रकार का उत्साह मिलता है। ये एक स्नोबॉल प्रभाव की तरह है। एक छोटा कदम दूसरे को जन्म देता है और फिर तीसरा, और इस तरह हम एक बड़ी उपलब्धि की ओर बढ़ते जाते हैं। अपनी प्रगति का जश्न मनाना, भले ही वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो, हमें प्रेरित रखता है। ये तीव्रता की तुलना में सततता पर जोर देती है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करना एक बार में बहुत सारा करने से कहीं बेहतर है। सबसे गहरा बदलाव जो ये किताब लाती है वो है मनोवृत्ति में बदलाव। ये हमें मुझे ये करना ही पड़ेगा से मैं इसे करना चुनता हूं की ओर ले जाती है। ये हमें एक सक्रिय दृष्टिकोण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जहां हम अपने कार्यों के मालिक होते हैं, ना कि उनके गुलाम। ये हमें अपनी क्षमता पर विश्वास करने और ये समझने में मदद करती है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। केवल सिद्धांतों का एक संग्रह नहीं है, ये व्यावहारिक रणनीतियों से भरी है जिन्हें आप तुरंत लागू कर सकते हैं। ये प्राथमिकता निर्धारण तकनीकों जैसे आइजनहावर मैट्रिक्स के बारे में बताती है। ये हमें स्मार्ट लक्ष्य निर्धारित करने का महत्व सिखाती है। लक्ष्य जो विशिष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध हों। उदाहरण के लिए, वजन कम करना एक सामान्य लक्ष्य है, जबकि अगले 3 महीने में स्वस्थ आहार और नियमित व्यायाम के माध्यम से 5 किलो वजन कम करना एक स्मार्ट लक्ष्य है। ये किताब पोमोडोरो तकनीक जैसी समय प्रबंधन विधियों को भी समझाती है, जहां आप 25 मिनट के लिए केंद्रित काम करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ये तकनीक फोकस बनाए रखने और मानसिक थकान को रोकने में बहुत प्रभावी है। ये दैनिक आदतों के निर्माण के महत्व पर जोर देती है, क्योंकि सफलता अक्सर बड़े एकमुश्त प्रयासों के बजाय छोटी सुसंगत आदतों का परिणाम होती है। किताब वास्तविक जीवन के उदाहरणों और काल्पनिक परिस्थितियों से भरी है, जो आपको ये समझने में मदद करते हैं कि इन सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें। कल्पना कीजिए कि आपको एक बड़ी रिपोर्ट लिखनी है। आप उसे टालते रहते हैं, तनाव बढ़ता जाता है, लेकिन किताब के सिद्धांतों को लागू करते हुए आप उसे छोटे खंडों में तोड़ते हैं। हर दिन एक निश्चित समय पर काम करने का संकल्प लेते हैं और अपने फोन को साइलेंट कर देते हैं। आप जल्द ही पाएंगे कि रिपोर्ट न केवल पूरी हो जाती है, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी बेहतर होती है। मेरे अपने अनुभव से मैंने इस किताब के कई सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू किया है। मैं भी कभी कभी काम टालने की प्रवृत्ति का शिकार रहा हूं, लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद मैंने अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे दैनिक कार्यों में विभाजित करना शुरू कर दिया। मैंने 2 मिनट के नियम का पालन करना शुरू किया और मैंने देखा कि कैसे छोटे छोटे अधूरे काम मेरे सिर से उतरते गए। मैंने पूर्णतावाद के जाल से खुद को मुक्त किया, ये समझते हुए कि शुरुआत करना अक्सर परफेक्ट होने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सबसे बड़ा बदलाव मेरे मनोवृत्ति में आया। मैं अब अपने कार्यों को बोझ के रूप में नहीं देखता, बल्कि उन्हें एक अवसर के रूप में देखता हूं।
ये किताब सिर्फ आपको काम टालने से रोकने के बारे में नहीं है। ये आपको अपनी पूरी क्षमता को अनलॉक करने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सशक्त करने के बारे में है। ये आपको सिखाती है कि कैसे निष्क्रियता के चक्र को तोड़ें और सक्रियता की शक्ति को गले लगाएं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, यदि आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं और यदि आप उस तनाव और पश्चाताप से मुक्ति पाना चाहते हैं जो काम टालने से आता है, तो मैं आपको तहे दिल से इस किताब आज करें को पढ़ने की सलाह देता हूं। ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। आज ही शुरुआत करें। छोटे से कदम से शुरुआत करें। अपने सबसे छोटे लक्ष्य से शुरुआत करें। अपने सपनों को और इंतजार ना कराएं। वे आपके एक्शन का इंतजार कर रहे हैं। ये याद रखें कि आज करें क्योंकि कल कभी नहीं आता। आपका समय और ध्यान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।